एक्चुअल में आदमी तो मैं इतना खराब हूँ कि किस बंदे ने इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए कितने पैसे लिए, मेरे पास सबकी एक्सेल शीट है। और इनके तेल को प्रमोट करने के लिए हमारे पास भी ऑफर आए थे जिसको हमने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इवन हम लोगों ने इनके खिलाफ वीडियो बना दी जिसको हटाने के लिए हमको पैसे तक ऑफर हुए हैं। एक एक्चुअल में एक्सपोज वीडियो नहीं है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये लोग जहां तक भी अभी पहुंचे हैं, ये लोग पहुंचे कैसे हैं, कैसे ये लोग खुद को अनपढ़ और आदिवासी बोल के सिंपैथी गेन कर रहे हैं और सरकार और जनता के साथ स्कैम कर रहे हैं। और इस सबके बाद ऑलमोस्ट हर क्रिएटर को खरीद के उनसे लॉन्ग वीडियोस बनवाई और अपने फेक प्रोडक्ट्स को उसके अंदर प्रमोट किया। और इस चीज के अंदर वो क्रिएटर्स भी शामिल थे जिनको पीएम मोदी ने अवार्ड्स तक दे रखे हैं। अभी इस वीडियो के अंदर ना ही मैं किसी भी एक आदिवासी हेयर ऑयल को टारगेट कर रहा हूं, ना ही उनके ऊपर स्कैम के एलिगेशन लगा रहा हूं, क्योंकि एक है भी तो नहीं ना। उनकी टीम से 10 लोग आए हुए हैं, हर कोई बोलता है मैं ओरिजिनल हूं, हर कोई बोलता है मेरे पास 108 जड़ी बूटी है, कोई नाम बता दो यार। और अगर नाम नहीं याद रहता तो एक काम करो ना, अपनी बोटल्स के पीछे प्रिंट करना शुरू कर दो, क्योंकि बोतल के पीछे तो कुछ भी नहीं है। अभी इन लोगों ने शुरुआत कहां से की थी मुझे ये तो नहीं पता, पर पिछले साल इनका एक मार्केटिंग कैंपेन मेरे पास भी आया था। इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनकी एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ ये चीज प्रमोट करो कि हम लोग आदिवासी है, हम लोग हेयर ऑयल बनाते हैं और लोग हमारे ऑयल का मिसयूज करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेच रहे हैं। और ये चीज पूरा का पूरा एक पीआर कैंपेन था। अभी इनसे बात करके समझ आ रहा था कि इनके पास बजट तो बहुत बढ़िया, और मैं वही मार्केटिंग का आदमी अपनी सेलू बातों के ऊपर लग गया कि भैया हम कर देंगे तुम्हारी पीआर, हमको पैसा दे दो ये वो। बाद में इन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये पीआर गेम खुद से चला रहे हैं, इनको बस एक वीडियो चाहिए मेरे यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर सिर्फ ये चीज हाईलाइट करनी है कि ये लोग अनपढ़ है और ये लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज सुन के मैं दोबारा से बेचने लग गया कि भैया तुम्हें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे हम डाल देंगे, थोड़े से पैसे बस हमें दे दो। तो उनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि उन्हें अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जाना ही नहीं है, उनको बस इस चीज की पीआर करवानी है कि ये लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। इससे उस टाइम पे मैं ये चीज सोच रहा था कि शायद ये अमेज़न का कमीशन स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि अमेज़न कोई भी प्रोडक्ट बिकने पे सेलर से कमीशन लेता है। बट मैं आज इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि अमेज़न पे लिस्ट करने के लिए आपके पास जीएसटी भी होना कंपलसरी है, और शायद इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और ये चीज मैं काफी ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ कि ये करोड़ों का टर्नओवर घुमा रहे हैं, सरकार के साथ स्कैम कर रहे हैं और इनके पास अभी भी जीएसटी नहीं है। और मेरे इस वाले पॉइंट को मैं थोड़े टाइम बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैंने प्रमोशन कर दिया और थोड़े टाइम में मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं सिर्फ अकेला प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने बाकी क्रिएटर्स को भी रीच आउट किया है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी स्क्रिप्ट और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। जैसे मुझे ये चीज को पिच करना था कि ये लोग ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, ये के लोग हैं और ये लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी चीजें लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद इस स्क्रिप्ट के अंदर चीजें ऐड ऑन होती गई कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका हक मारा जा रहा है, जो कि चीजें काफी गलत थी। और जो एक सबसे बड़ा स्कैम ऐड किया गया वो ये था कि मोदी जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कभी भी इनकी कम्युनिटी के बारे में बात ही नहीं करी है, डेफिनेटली उसके बारे में बात करी है और उसकी पूरी की पूरी वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पड़ी है। बट उस पूरी वीडियो के अंदर वो ऑपरेशन कावेरी की बात कर रहे हैं, ना कि हेयर ऑयल प्रमोशन की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले जो सूडान के अंदर गृह युद्ध हुआ था उसके अंदर से 3000 लोगों को इंडिया के अंदर रेस्क्यू किया जा रहा था और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं की थी कि आप लोग हेयर ऑयल बनाओ भी, और सिर्फ उनकी कम्युनिटी से बात करने की कॉन्वर्सेशन को आप लोग अपनी वीडियो के अंदर और एड्स के अंदर ऐसे मिसप्लेस करते हो कि आप लोगों को मोदी जी ने प्रमोट किया हो। ऐसे तो इलेक्शंस में मोदी जी पंजाब के अंदर भी आए थे और पगड़ी डाल के वहां पे भाषण भी दे रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कोई सिख आदमी जब भी धंधा करने जाएगा तब वो ये बोलना शुरू कर देगा कि मोदी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग मोदी जी के नाम को मार्केटिंग के लिए मिसयूज करें, जिसके लिए एक्चुअल में कोई सेपरेट लॉ तो नहीं है। स्टिल ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वॉयलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पब्लिसिटी और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंडर आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये लोगों ने मिसलीड करना पीएम मोदी के नाम से बस शुरू ही किया है। मेरी पहली प्रमोशन करने के कुछ महीने बाद इन्होंने मुझे दोबारा रीच आउट किया और मुझे मेरे पहले वाले अमाउंट से 1.5 गुना अमाउंट ऑफर किया। और इनकी शर्तें बहुत क्लियर थी कि आपको कर्नाटका आना होगा, आपके आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, कैब का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कुछ हम लेंगे, और आप जितना स्पॉन्सरशिप का चार्ज करते हो हम उससे ज्यादा पैसे भी आपको देंगे, बस आपको यहाँ पे आके एक वीडियो बनानी है। मैंने उस टाइम पे लिटरली सुना भी नहीं था कि साला स्क्रिप्ट क्या है। मैंने इनको मना कर दिया था क्योंकि हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी और हमने किसी बड़े क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया था और मेरा पूरा का पूरा फोकस उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के अंदर था। फिर अगले 2 महीने तक वो लोग मुझे रीच आउट करते रहे और मैं उनको टालता रहा। कभी उनके पास टाइम नहीं था और कभी मेरे पास टाइम नहीं था, और हमने कभी डेडिकेशन से बात करी ही नहीं कि साला स्क्रिप्ट भी क्या है। कुछ टाइम पहले मुझे एक थगेश की वीडियो मिली जिसके अंदर वो वही स्पॉन्सर कर रहा था जिस स्पॉन्सर के लिए मुझे अप्रोच किया गया था। मैंने उस वीडियो के अंदर देखा कि काफी सारे क्लेम्स कर रही है जो साइंटिफिकली प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि उसमें से कुछ क्लेम्स ऐसे थे कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, सफेद बाल काले हो जाएंगे या फिर आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। और हर जगह पे जाके फ्लेक्स कर रहे थे कि 108 जड़ी बूटियां और टोकरी के अंदर 16 जड़ी बूटियां लेके सामने बैठे होते थे। और कुछ क्रिएटर जिनका ईमान बहुत ज्यादा सस्ता था उन वीडियोस के अंदर ये चीज भी प्रमोट करते थे कि आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। देन वो वीडियो को देख के मुझे समझ आया कि मेरी स्क्रिप्ट क्या होने वाली थी। जिस चीज को टाइम ना मैच करने की वजह से हम लोग कभी
डिस्कस कर ही नहीं पाए। और जिस टाइम पे मैंने थगेश की वीडियो देखी थी उस टाइम पे मैं किसी एक आदमी से टच में नहीं था, इवन 5 से 6 लोगों से टच में था। तब तक ये आदिवासी की फ्रेंचाइजी के पास इतना पैसा आ चुका था कि इन्होंने मार्केट में पैसा अंधा बांटना शुरू कर दिया था। इन्होंने हर मार्केटिंग एजेंसी को जाके बोला था कि साला हमें क्रिएटर चाहिए, हर वो आदमी जिनके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अभी जो पैसा सामने वाला मांग रहा है उसके मुंह पे मारो और उसको यहाँ पे लेके आओ। अभी 5 से 6 एजेंसीज मुझे रीच आउट कर रही है और मैं सबको मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रमोशन करने का मन नहीं था। देन मैंने सोचा कि इनके प्रोडक्ट को मंगा के देख लेते हैं। मैंने इनका प्रोडक्ट ऑर्डर भी किया और एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि क्या ये तेल एक्चुअल में काम करता है या फिर नहीं करता है। अभी वो किस आदिवासी ग्रुप का तेल था मुझे नहीं पता, क्योंकि 10 लोग एग्जिस्ट करते हैं, 10 के 10 बोलते हैं कि भैया हम लोग ओरिजिनल है, तो मैं किसकी मानूं। मैंने किसी भी एक रैंडम ऐड से ऑर्डर कर लिया और मेरे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। यस, मैंने एक्चुअल में डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए पे किया था 3500 रुपए। इतना महंगा क्यों है ये सब कुछ? आधा घंटा ही तो लिया उसका। हमने जो ऑयल मंगवा रखा था, डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उसके पीछे कुछ भी लिखा नहीं हुआ था कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और किस किस क्वांटिटी के अंदर डले हुए हैं। तो ये चीज देख के डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि जिसके पीछे लिखा ही नहीं हुआ कि डाला भी क्या हुआ, उस चीज को अवॉइड करना बेटर है। जस्ट बिकॉज इसके ऊपर हर्बल लिखा हुआ और कोई भी पौधे मोड़ के डाल रखे डजंट मीन आपको वो चीज यूज करनी पड़ेगी और वो चीज हेल्दी होगी। हम पॉइंट बाय पॉइंट इनके क्लेम्स के ऊपर जाने लगे। इनका पहला क्लेम था हेयर फॉल कंट्रोल। इन लोगों ने क्लेम किया था कि इनके हेयर ऑयल से आपका हेयर फॉल होना बिल्कुल रुक जाएगा, बल्कि जो बाल आपके झड़ चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। और डॉक्टर का इसके ऊपर कहना था कि जब भी आप कोई भी चीज सिर के ऊपर लगाते हो, चाहे वो मिनोक्सिडिन हो या फिर हेयर ऑयल हो या फिर कोई भी जड़ी बूटी हो या कोई भी मेडिसिन हो, तो वो 10 से 20% तक इफेक्टिव डेफिनेटली होती है, बट 80% इफेक्टिव नहीं होती है। और उसका मोस्टली रीजन है कि हेयर फॉल के मोस्टली रीजन इंटरनल होते हैं, ना कि एक्सटर्नल। आप लोग बालों के ऊपर कुछ लगा के हेयर फॉल को मोस्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। देन इनका सेकंड क्लेम था कि इससे डैंड्रफ कम हो जाती है और उसके ऊपर डॉक्टर ने लिटरली हंस दिया था। डॉक्टर ने बताया कि डैंड्रफ एक फंगस होती है जिसमें जैसे ही ऑयल मिलता है तो फंगस और ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी ये चीज बोल रहा है कि डैंड्रफ तेल से सही हो जाएगी तो ये तो क्लेम ही फेक है। तीसरा, आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे और इसके ऊपर भी डॉक्टर ने सेम चीज बोली कि सफेद बाल होने का रीजन इंटरनल होता है, ना कि एक्सटर्नल। आप बालों के ऊपर या फिर स्कैल्प के ऊपर कुछ भी लगा के इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। जब भी आप सिर के ऊपर ऑयल मसाज करते हो तो आपके सिर का ब्लड फ्लो तेज होता है, जिससे शायद कुछ कुछ सेल्स रीग्रो भी करते हैं। और बाकी मुझे इससे ज्यादा याद नहीं है। उन्होंने आधा घंटा कुछ कुछ तो बोला था और मैंने कॉमर्स ले रखी थी और सारा का सारा मेरे सिर के ऊपर से टाप के चला गया। मेरे को सिर्फ धंधे का पता है। और धंधे से याद आया कि इनका फोर्थ क्लेम तो अभी भी पेंडिंग है और वो है 30 डेज मनी बैक गारंटी। मैंने इनका हेयर ऑयल परचेज किया था और मैंने इनके 11 नंबर्स के ऊपर कॉल किया 30 डेज मनी बैक गारंटी को क्लेम करने के लिए। और वो मनी बैक गारंटी देना तो छोड़ो, इनमें से किसी भी नंबर ने मेरा कॉल तक नहीं उठाया। और जिस वेबसाइट से मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था वहां पे भी रिटर्न का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये 30 डेज मनी बैक गारंटी साला क्लेम कैसे करनी है मुझे ये भी नहीं पता। और अगर ऐसा कोई रूल है तो भाई बता दो कमेंट सेक्शन में कि कर्नाटका जाके तेल वापस करके आना पड़ेगा तभी आपके 1100 रुपए वापस आएंगे। और ये जो पूरा मार्केटिंग और बिजनेस का माइंडसेट बनाया ना, ये पता है किस आदमी ने बनाया? वही जो अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पा रहा था, वही आदमी जो अनपढ़ था, वही आदमी जो आदिवासी है, वही आदमी जिसने 300 से ज्यादा क्रिएटर्स के साथ कोलैब की है, वही आदमी जो एक प्रमोशन के 40-40 लाख रुपए तक बांट रहा है, वही आदमी जो इन्फ्लुएंसर से ऊपर उठ चुका है और सेलिब्रिटीज की तरह मूव कर चुका है। इन बेचारों को खुद को अमेज़न के ऊपर लिस्ट नहीं करना आता बट खुद की वेबसाइट बनानी आती है। इन बेचारे अनपढ़ों से अमेज़न का स्मूथ पोर्टल मैनेज नहीं होता, बट वही खुद की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने थर्ड पार्टी शिपिंग लगा रखी है। इन बेचारों को अमेज़न पे लिस्टिंग नहीं आ रही थी और ये लोग गूगल और फेसबुक के ऊपर ऐड भी चला रहे हैं। और इंडिया के अंदर आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ वीडियो बनाने का मतलब पता है क्या? 5 से 6 लाख रुपए को गवा देना। और ये सारी फेक चीजें बता के इन लोगों ने आपसे क्रेडिबिलिटी ली, बहुत सारी सिंपैथी ली और जो चीज नहीं ली और वो है शायद जीएसटी। या तो इन लोगों के पास जीएसटी है नहीं या फिर ये उस चीज को कम से कम यूज करना चाहते हैं, जिसको मैं भी थोड़ा सा आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये सब चीज को हटा के ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब भी मार्केट में पैसा बट रहा था तो हर इन्फ्लुएंसर वहां पे लाइन लगा के खड़ा था। चाहे वो आदमी हो जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता है, चाहे वो आदमी हो जिसको गवर्नमेंट से अवार्ड मिला हुआ है, चाहे वो आदमी हो जो हर तरह का सट्टा प्रमोट करता है, हर कोई एक ही लाइन में था। अभी अगर कोई ऐसा क्रिएटर इन चीजों को प्रमोट करता जिसके पास पैसा बहुत कम है या फिर वो बहुत छोटा क्रिएटर है, उसको अपना घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तब तो ये सेंस बनाता था। बट ऐसे ऐसे क्रिएटर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो लिटरली एक वीडियो के 15-15 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो कि कुछ लोगों की नजर में गलत हो सकता है और कुछ लोगों की नजर में गंदा धंधा हो सकता है। बट उस चीज के ऊपर तुम्हें कैसा रिएक्ट करना वो टोटली तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि जब उनको बनाने वाले तुम लोग हो तो उनको मिटाने वाले भी तुम ही लोग बनोगे। मेरे कुछ बोलने ना बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जब इन सब के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो को हटाने के लिए भी मुझे काफी अच्छा अमाउंट ऑफर हुआ था। और उस अमाउंट को देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एक और वीडियो बनानी चाहिए। और मैं पीछे 2-3 बार बोल चुका हूँ कि शायद इनके पास जीएसटी नहीं है या फिर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते जिससे टैक्स बचा सके। और उस चीज के लिए मेरे पास 3 या 4 रीजंस है, वो सुन लेते हैं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज ये है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ सीओडी अवेलेबल है। कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड इंडिया के अंदर जब भी बिजनेस करता है तो वो सीओडी का ऑप्शन देता है, ओनली सीओडी ऑप्शन
ऑप्शन नहीं देता। और सीओडी का मतलब है कि जब सामान आपके घर पहुंच जाएगा आपको तब पैसे देने पड़ेंगे। अभी सीओडी करने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि इनके पास प्रॉपर जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी पेमेंट गेटवे अगर ये अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो इनको जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इनके पास जीएसटी नंबर है पर ये उस चीज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करना चाहते, ये अपने सारे के सारे सेल्स को ट्रैक नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बैच नंबर या फिर कोई ट्रैकिंग आईडी तो लिखी नहीं होती है। ये लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये चीज सिर्फ इनको पता है। और आप लोगों ने वाया वेबसाइट कितना ऑयल बेचा आप लोग उस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने वाया कॉल कितने प्रोडक्ट बेचे आप लोग उस चीज को भी मैनिपुलेट कर सकते हो या प्रॉपर्ली हाइड भी कर सकते हो। बट पेमेंट गेटवे से आप कोई भी ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते और ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनका पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट ना करना। या फिर तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इनको पेमेंट गेटवे ने बैन कर रखा हो, क्योंकि ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेमेंट गेटवे को लगता है कि या तो वो स्कैम है या फिर वो बैटिंग प्रमोट कर रहा है या फिर वो कोई इनवैलिड प्रोडक्ट है, तो वो उन वेबसाइट्स को बैन कर देते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि इन तीनों में से कोई रीजन होगा, क्योंकि ओनली सीओडी देना एक बहुत ही पागल डिसीजन है जो मुझे लगता नहीं कि ये धंधे वाला आदमी जो इस पूरे एम्पायर को रन कर रहा है वो ये डिसीजन लेगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को सीओडी ऑर्डर करते हो तो आपको पर प्रोडक्ट की डिलीवरी के ऊपर 60 रुपए या 70 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हर बंदा सीओडी प्रोडक्ट की ऑर्डर करे। जो लोग एटलीस्ट ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उनसे तो ले ले। और शायद अमेज़न में भी खुद को लिस्ट ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपको टैक्स की चोरी करनी है या फिर आपने कितनी सेल करी है उन नंबर्स को हाइड करना है। अभी ये कितना एक्चुअल में जीएसटी दे रहे हैं या फिर अपने इनवॉइसेस के अंदर कितनी सेल्स दिखा रहे हैं मुझे ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं पता है। बस मुझे एक चीज पता है कि इन लोगों ने मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या फिर सेलिब्रिटी मार्केटिंग हो उसके अंदर करोड़ों रुपए बांटे हैं। और जो भी चीज का ये लोग क्लेम करते हैं उनका इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो अभी इस तेल के ऊपर पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि पैसा लगाना कहाँ पे ये चीज मैं कभी भी नहीं बताता हूँ। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि पैसा बनाना कैसे। अगर तुम लोग स्टूडेंट हो तो ये वाली वीडियो देखो, 50,000 रुपए कॉलेज के साथ साथ बना लोगे। और अगर तुम लोग कॉलेज पास आउट कर चुके तो ये वाली वीडियो देखो, तुम लोग घर बैठे 1 लाख रुपए तक कमा लोगे। और अगर तुम लोगों ने दोनों वीडियो देख रखी है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो